अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो वीडियो है स्पेशली पेंशनर के लिए। पेंशनर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। वफाक की तरफ से 15% जो था बजट में अनाउंस किया गया था, वो 15% का नोटिफिकेशन आज हो गया 10 जुलाई को। सैलरी इंक्रीज़ का भी, गवर्नमेंट मुलाजमीन की सैलरी इंक्रीज़ का भी नोटिफिकेशन हो गया और पेंशनर का भी हो गया। अब इसमें ये है कि द प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्लीज to sanction an increase of 15% of net pension with effect from 1 जुलाई 2024। एक बात और क्लियर करता जाऊँ कि ये जो इजाफ़ा हुआ ये 1 जुलाई से होगा। जो आपको पेंशन मिलेगी अगस्त में, उसमें आपको इजाफ़ा होकर मिलेगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और क्लोजिंग डेट उसकी होती है 30 जून। 30 जून को एंड होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तो ये 1 जुलाई से आपको जो सैलरी अगर कोई इंक्रीज़ हो वो भी 1 जुलाई से होगी, पेंशन इंक्रीज़ हो वो भी 1 जुलाई से ही होगी। अब इसमें अनटिल फर्दर ऑर्डर एट सिविल पेंशनर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सिविलियंस पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स एज वेल एज रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल। ये जो पेंशन है ये वफाकी, ये भी क्लियर कर दूँ कि सूबाई का नोटिफिकेशन नहीं है। ये जितने भी वफाकी मुलाजमीन जो है उनका भी नोटिफिकेशन हो गया है, और जो वफाकी पेंशनर हैं जो वफाक की तरफ से वफाकी इदारों से रिटायर हुए हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। सूबाई का भी जैसे ही होगा नोटिफिकेशन वो भी शेयर कर दिया जाएगा। द इंक्रीज़ इन पेंशन 15%, ये जो पॉइंट फर्स्ट है उसमें हमने डिस्कस किया कि 15% नेट पे होगा, 1 जुलाई से होगा। और दूसरी जो चीज़ इसमें है, टू द इंक्रीज़ इन पेंशन 15% एज पेंशन एट पारा 1 अबव विल आल्सो बी एडमिसिबल टू द पेंशनर हु वुड रिटायर ऑन आर आफ्टर 1 जुलाई 2024। जो मुलाजमीन 1 जुलाई से रिटायर हो रहे हैं या 1 जुलाई के बाद रिटायर होंगे उनको भी ये 15% का इजाफ़ा जो है वो होगा। जो इससे पहले हो गए हैं उनको नहीं। ये देखें क्लियर कट लिखा हुआ है ऑन आर बिफोर। फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन पेंशन सेंक्शन इन दिस ओ एम द टर्म नेट पेंशन मीन्स पेंशन बीइंग ड्रॉन माइनस मेडिकल अलाउंस। अब इसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो नेट पेंशन पे हुआ है। जो आपकी पेंशन स्लिप आ रही है, रिसीव हो रही है, या जो भी आपकी पेंशन है उसमें आपने मेडिकल अलाउंस माइनस कर देना है। मेडिकल अलाउंस माइनस करने के बाद आपने उसको 15% से मल्टीप्लाई कर देना। मैं आपको इसका तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। द इंक्रीज़ विल बी एडमिसिबल ऑन फैमिली पेंशन ग्रांटेड अंडर द पेंशन क्रम ग्रेजुएटी स्कीम 1954। इसमें जो अब इसमें जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप कैलकुलेट किस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मेरे पास एक स्लिप है, इसमें मंथली पेंशन सेल्फ 15,802 रुपये और पेंशन इंक्रीज सेल्फ 10,500, ये 10,500 है। अब इसमें जो है वो मेडिकल अलाउंस है 3,951 रुपये, और मेडिकल अलाउंस नीचे भी लिखा हुआ है मेडिकल MED लिखा हुआ है अलाउंस 2015 पेंशनर, ये 900 कुछ है। अब इसमें आपने जो मेडिकल अलाउंस है उसको माइनस कर देना है, और जो जितनी भी पे हो जितनी भी नेट पेंशन बनेगी। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 31,336 टोटल ले रहे हैं। अब इसमें से आपने 3,951 रुपये और 988 माइनस कर देने हैं जो भी पेंशन बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 31,336 है, इसमें से -988 और -3,951। हाँ जी, ये देखिए 3,951, ये दोनों मेडिकल है, ये निकाल दिए हमने। या आपके पास जो भी मेडिकल अलाउंस जितना भी भर रहा है वो आप लोगों ने माइनस कर देना है। अब ये देखो फॉर एग्ज़ाम्पल 26,300 कुछ बनते हैं। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है
पॉइंट 15 से, अशारिया 15 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3900 कुछ आपके पास, ये 3900 कुछ आ जाएंगे आपके पास। तो ये 3959 जो है वो, इसको आप लोग जो है वो ऐड कर लें। आपकी पेंशन टोटल चेक करना चाह रहे हैं कितनी बन रही है, तो ये आपके पास टोटल पेंशन आ जाएगी 35,200 कुछ बन जाएगी। ये जो टोटल इनकी पेंशन इंक्रीज़ हुई है इसके मुताबिक 31,336 के मुताबिक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो करंट अगर कोई 51,260 रुपीज़ ले रहे हैं, अब उसमें मेडिकल अलाउंस फॉर एग्ज़ाम्पल उनका 5,000 बन रहा है या 5,480 रुपये है जो मेडिकल अलाउंस बन रहा है। अब आपने वो इसमें से माइनस कर लेना है, अपनी पेंशन स्लिप ले, पेंशन स्लिप में से उसको माइनस करें, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई बाय अशारिया 15 .15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इनकी जो पेंशन इंक्रीज़ होगी 6,800 कुछ होगी। तो ये आप लोग इस तरह से आसानी से अपनी पेंशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी पेंशन जो है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।